प्रिय विद्यार्थियों, मैं नोखा क्लासेज में आपका शिवनारायण भादु स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए रीट एवं पटवार परीक्षा के लिए गणित का चैप्टर वर्ग एवं वर्गमूल आज इस वीडियो में कराने वाला हूं। आपको पता है कि गणित की जो 8 मुख्य संक्रियाएं होती हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, इसमें वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल आपके रीट और पटवार परीक्षा दोनों में महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको मैं बेसिक लेवल से समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको किसी प्रकार के प्रश्न में कोई समस्या नहीं हो। तो मैं यहाँ आपको शुरू करता हूँ। वर्ग, तो वर्ग चीज क्या है? वर्ग संक्रिया चीज क्या है? वर्ग का मतलब है किसी एक संख्या, प्राकृत संख्या का उसी प्राकृत संख्या से गुणा करना। वर्ग में आपको लगभग 30 तक वर्ग कंठस्थ हो तो बहुत अच्छा रहेगा और आपकी परीक्षा में बहुत लाभदायक रहेगा। तो मैं आपको कुछ वर्ग लिखा देता हूँ। जैसे एक है, एक का वर्ग 1 होता है। 2 का वर्ग 2 दूनी 4 होता है। 3 का वर्ग 3 तिरे 9 होता है। 4 का वर्ग 4 चौक 16 होता है। 5 का वर्ग 5 दूनी 25 होता है। 6 का वर्ग 6 छंग 36 होता है। 7 का वर्ग 7 7 49 होता है। 8 का वर्ग 8 8 64 होता है। 9 का वर्ग 9 9 81 होता है। 10 का वर्ग 100 होता है। ये 10 तक के वर्ग है। 11 का लिखता हूं। 11 का वर्ग 121 होता है। 12 का वर्ग 144 होता है। 13 का वर्ग 169 होता है। 14 का वर्ग 196 होता है। 15 का वर्ग 225 होता है। 16 का वर्ग 256 होता है। 17 का वर्ग 289 होता है। 18 का वर्ग 324 होता है। 19 का वर्ग 361 होता है। 20 का वर्ग 400 होता है। ठीक है। 21 का वर्ग 441 होता है। 22 का वर्ग 484 होता है। 23 का वर्ग 529 होता है। 24 का वर्ग 576 होता है। 25 का वर्ग 625 होता है। 26 का वर्ग 676 होता है। 27 का वर्ग 729 होता है। 28 का वर्ग 784 होता है। 29 का वर्ग 841 होता है और 30 का वर्ग 900 होता है। तो 30 तक के वर्ग आप कंठस्थ याद कर ले, जिससे आपको परीक्षा में प्रश्न हल करते समय बहुत सुविधा होगी। अब इन वर्गों पर एक नजर डालिए। जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ये वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या है, इन पर एक नजर डालिए। 1 से 10 पर डालिए। देखिए, 1 इकाई अंक 1। 2 पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई अंक 2 कहीं नहीं दिखेगा, आप देख लीजिए। 3 भी इकाई अंक पूर्ण वर्ग संख्या में कहीं नहीं दिखेगा। 7 भी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई अंक के रूप में कहीं नहीं दिखेगा, देख लीजिए। 8 भी पूर्ण वर्ग संख्याओं में कहीं नहीं दिखेगा। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं में। जैसे इकाई अंक 1 है, इकाई अंक 9 है, तो ऐसी संख्या का वर्ग होगा, उसका इकाई अंक 1 होगा। ये आपको ध्यान रखने की बात है। इसके बाद में यदि
संख्या का इकाई अंक 2 हो या 8, 2 8 वाले देख लीजिए, 2 का 4, 8 का 64, तो इनका इकाई अंक क्या है 4। 2 और 8 वाली संख्याओं का इकाई अंक 4 होगा। फिर आगे बढ़िए, 1 2 3, इधर से उल्टे चलिए, 7, 3 और 7, 3 और 7 का देखिए, 3 का इकाई अंक वर्ग 9 और 7 का वर्ग का इकाई अंक 9, तो 3 और 7 की वर्ग का इकाई अंक 9 होता है। फिर और आगे बढ़िए, 1 2 3 4, इधर उल्टे 6, 4 और 6, 4 का वर्ग देखिए, 4 का वर्ग इकाई अंक 6, 6 का वर्ग इकाई अंक 6, कहीं भी देख लीजिए 4 और 6 का वर्ग है, उसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। आगे 5, 5 के साथ कोई नहीं है, 5 के साथ 5 ही है। 5 का देखिए, 5 का इकाई अंक 5, 15 है तो इसका इकाई अंक 5, 25 है तो इसका इकाई अंक 5, तो इसका 5 का वर्ग का इकाई अंक 5 होगा। 0 वाला देख लीजिए, 0 इकाई अंक 0, यहाँ 0 तो यहाँ इकाई अंक 0, यहाँ भी 0। एक ये ध्यान रखना है कि इकाई यदि 0 1 है, किसी संख्या के साथ 0 1 है, तो वर्ग के समय 0 2 होंगे। यदि 0 2 है तो वर्ग में 0 4। किसी संख्या में 2 0 हैं तो उसका जो वर्ग होगा उसमें 4 0 होंगे। यदि संख्या में 0 3 है तो वर्ग में 0 3 दूनी 6 होंगे। ये बात ध्यान रखनी। अब देखिए कौन से अंक वर्ग संख्याओं में, पूर्ण वर्ग संख्याओं में नहीं आए, तो वो अंक कौन कौन से हैं? एक 2 है, एक 3 है, एक 7 है और एक 8 है। ये जो अंक 4 अंक हैं, ये पूर्ण वर्ग संख्याओं में नहीं आते हैं, तो इनको आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। आपको पूछ ले कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और उसमें एक संख्या का इकाई अंक 2 हो, तो आप सीधे इसी पहचान लीजिए कि इकाई अंक 2 है तो इसकी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इकाई अंक 3 है तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इकाई अंक 7 है तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इकाई अंक 8 है तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। और 0 वाली संख्याओं में यदि 0 विषम संख्या में है, यदि 1 है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यदि किसी संख्या के साथ में 0 3 है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यदि किसी संख्या के साथ में 0 5 है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं। किसी संख्या के साथ में यदि 0 विषम संख्या में है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो इसमें आपको ये एक तो 30 तक वर्ग को कंठस्थ कर लीजिए। दूसरा ये ध्यान रखिए कि संख्या का इकाई अंक 1 है तो पूर्ण वर्ग का इकाई अंक भी 1 होगा। संख्या का इकाई अंक 9 है तो पूर्ण वर्ग का इकाई अंक भी 9 होगा। संख्या का इकाई अंक 2 है तो पूर्ण वर्ग का इकाई अंक 4 होगा। संख्या का इकाई अंक 8 है तो पूर्ण वर्ग का इकाई अंक 4 होगा। संख्या का इकाई अंक 3 है तो पूर्ण वर्ग का इकाई अंक 9 होगा। संख्या का इकाई अंक 7 है तो पूर्ण वर्ग का इकाई अंक 9 होगा। संख्या का इकाई अंक 4 है तो वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 होगा। संख्या का इकाई अंक 6 है तो वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 होगा। और संख्या का इकाई अंक 5 है तो वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 होगा। और यदि 0 है
एक जीरो है तो आपकी वर्ग संख्या में 2 जीरो आएंगे, यदि 2 जीरो हैं तो वर्ग संख्या में 4 जीरो आएंगे, और यदि 3 जीरो हैं तो वर्ग संख्या में 6 जीरो आएंगे, यानी जीरो वाले डबल होते जाएंगे। और 2, 3, 7, 8 ये किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं होते हैं। और जीरो में विषम संख्या में यदि जीरो हैं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान में रख। अब मैं आगे वर्ग कैसे बनाते हैं, आसानी से बड़ी संख्या का वर्ग कैसे बना सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये आप 30 तक तो वर्ग को कंठस्थ याद कर ले। जब 30 तक वर्ग कंठस्थ होंगे तो आप एक चुटकी में प्रश्न को हल कर देंगे। प्रश्न जो ऐसे प्रश्न जो आपको सरल दिखते हैं, वो परीक्षा में यदि गलत हो जाते हैं तो उसका नुकसान सबसे अधिक होता है। कठिन प्रश्न यदि गलत हो जाता है तो उसका नुकसान उतना नहीं होता है, क्योंकि कठिन प्रश्न अधिकतर लोगों के गलत होता है तो आपको सिलेक्शन में बाधा नहीं बनता है। अब देखिए 5 वाले कोई भी अंक, 5 इकाई अंक वाला कोई भी अंक है, इसका जब वर्ग करना है तब आपको क्या करना है, इसका जो दहाई अंक है, इसका दहाई अंक 1, इससे आगे वाला दहाई अंक 2 से गुणा कर दीजिए, बीच में ओब्लिक लगा के 5 को 5 से गुणा कर दीजिए। 1 और 2 का गुणा कितना हुआ 2, और 5 और 5 का गुणा कितना हुआ 25, तो 225। 15 का वर्ग कितना हो गया 225, है ना सर। ऐसे ही 25 का देखिए, 25 का वर्ग निकालना है, दहाई अंक कितना है 2, 2 से आगे वाला दहाई अंक, 2 से आगे वाला अंक कितना होता है 3, और ओब्लिक लगा के 5 गुणा 5 कर दीजिए। 3 दूनी 6, और ये 5 25, 625। इसी प्रकार 35 का वर्ग करना है, दहाई अंक कितना है 3, 3 से अगला अंक 4, 3 और 4 को गुणा कर दीजिए, ओब्लिक लगा के 5 को 5 से गुणा कर दीजिए। इन दोनों को गुणा किया, कितने हो गए 4 3 12, और ये 25, 1225। ऐसे ही 45 का करना है, तो दहाई अंक क्या है 4, 4 को गुणा कीजिए 5 से, ओब्लिक लगा के 5 गुणा 5 कर दीजिए। ये 5 चौक 20 हो गए, और ये 25 हो गए, 2025 हो गए 45 का वर्ग। ऐसे ही 55 का वर्ग करना है, तो 5 दहाई अंक है, अगला अंक 6, 5 को 6 से गुणा कीजिए, 5 गुणा 5 कर दीजिए, और 6 पंजे 30, और ये 25, 3025। इस प्रकार से आप 5 वाले इकाई अंक वाले अंकों के आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते। अब 30 से बड़ी अंक, 30 तक तो याद कर लीजिए। 30 से बड़े अंकों के जब वर्ग ज्ञात करने हो, अब जैसे 32 का वर्ग ज्ञात करना है, तो वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 32 को 32 से गुणा करना पड़ेगा, तो लंबी क्रिया होगी। इसको आसानी से करने के लिए क्या करेंगे, 32 को 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे, 32 + 2, और पहले इसको 30 से गुणा कर देंगे, प्लस 30 + 2, और बाद में उसको 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा कर दीजिए और तोड़ दीजिए। 30 को 30 से गुणा करेंगे, 3 3 9, और 2 0 900 हो गए। 30 को प्लस 30 को 2 से गुणा करेंगे, 60 हो जाएंगे। आगे वाले में 2 को 30 से करेंगे, 60 हो जाएंगे, प्लस 2 को 2 से करेंगे, 4 हो जाएंगे। अब इनको जोड़ लीजिए, 900, 60 और 60 120, और 4 124, 900 और 124 1024।
ये 1024 आपका वर्ग हो गया। अब ऐसे भी कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मैं संख्या लेता हूँ 48। 48 का वर्ग निकालना है तो इसको तोड़ लेंगे, 40 प्लस 8, ठीक है। तो पहले 40 से गुणा कर देंगे प्लस 40 प्लस 8, फिर इसको 8 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 40 का 40 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 2 0 1600 हो गए। 40 को 8 से गुणेंगे, 8 चौक 32, 320। 40 को 8 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 320। 8 को 8 से गुणा करेंगे 64। अब इनको जोड़ लेंगे, 1600, 300 और 300 600, कितने हो गए? 1600 और 600 2200, 20 और 20 40, 40 और 64 104, 2200 और 104 कितने हो गए? 2304। ये आपका इसका वर्ग हो गया 2304। इस प्रकार से हम बड़ी संख्याओं का आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। अब कुछ पैटर्न हैं जो मैं आपको बता देता हूं, परीक्षाओं में कभी कभार आ जाते हैं। एक ये ध्यान रखने की बात है कि वर्ग क्या होता है? विषम संख्याओं के योग। एक पहली विषम संख्या है, इसका वर्ग 1, 2 है, 2 का स्क्वायर 1 प्लस 3 4 होगा। ऐसे भी हमें पता होना चाहिए। 3 का वर्ग 1 प्लस 3 प्लस 5 9 होगा। ऐसे ही 4 का वर्ग 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, यानी 4 विषम संख्याओं का योग होगा 16। ऐसे ही आपको मान लो 12 का वर्ग करना है, तो ये क्या है? 12 विषम संख्याओं का योग होगा। ये एक अच्छी सी रुचिकर पैटर्न है, इसको आप याद रख सकते हैं, कभी परीक्षा में इसका भी उपयोग हो सकता है। एक पैटर्न आता है जैसे 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 121वां, यहां एक अंक और बढ़ा दीजिए, 111। इसका क्या होगा? इसका होगा 1 2 3 2 1, ये इसका वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही एक अंक और बढ़ाइए, इसका वर्ग क्या होगा? इसका वर्ग हो जाएगा 1 2 3 4 3 2 1। जितने एक यहाँ हैं, 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 तक चलेंगे, फिर वापस घटते क्रम में लिखिए। यहां मान लो 6 1 है, 1 2 3 4 5 6, इसका स्क्वायर है तो आप 6 तक चलिए, 1 2 3 4 5 6, वापस घटाइए 6 4 3 2 1। ये पैटर्न आप याद रखिए। इस पैटर्न पर भी आपका वर्ग का प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए, एक दो पैटर्न मैं आपको और बता रहा हूं, वो परीक्षा उपयोगी है। अब हमने देखा था 11 स्क्वायर 2 1 1 2 1 हो गया। अब इसके बीच में 0 डाल दिया, 1 0 1 का स्क्वायर, तो यहां 2 से पहले 0 और 2 के बाद में 0, 1 0 2 0 1। अब 1 और 1 के बीच में 2 0 डाल दिए, तो यहां भी 2 0 आ जाएंगे, 1 0 0 2 0 0 1। अब 1 0 0 0 3 0 बीच में डाल दिए, 11 के बीच में 3 0 डाल दिए,
अब क्या हो जाएगा 1 0 0 0 3 0 फिर 2 0 0 0 1। इसी प्रकार से ऐसी बड़ी संख्या पूछ ले तो ये पैटर्न काम में आता है। 1 0 0 0 0 4 0 और फिर 1 आ गया। इसका वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 4 0 फिर 2 1 0 0 0 4 0 फिर 1, ये वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार का ये पैटर्न काम आता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या इस प्रकार की हो जिसमें बीच में 0 आए, तो जैसे मान लो 1 6 0 1 2 3 4 5 6 और 1, इसका वर्ग बताना है। तो क्या होगा 1 1 2 3 4 5 6 0 फिर 2 फिर 1 2 3 4 5 6 0 फिर 1, ये वर्ग हो जाएगा। अगला पैटर्न है ऐसा ही है। 11 का स्क्वायर आपको पता ही है 121 होता है। अब इसके बीच में 1 0 डाला तो वही बात 1 0 2 0 1। अब क्या किया, यहां तो क्या किया था 1 और 1 के बीच में 2 0 डाले थे। अब यहां 1 0 1 0 1 यानी बीच में 10 डाल दिया। अब क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर 1 0 2 0 3 0 2 0 1। ऐसे ही ये क्या है 2 10 है तो 3 1 है तो 3 तक गया। अब यहां ऐसे 4 1 हो जाए 1 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 4 1 हैं। तो यहां ये पैटर्न 1 0 2 0 3 0 4 0 वापस 3 0 2 0 1, ये वर्ग संख्या। तो ये पैटर्न भी आपको याद रखने लायक है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत सरल होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या देखते ही हम घबरा जाते हैं और प्रश्न गलत कर देते। एक पैटर्न और है, देखिए 7 वाला पैटर्न है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। 7 से पहले 6 लगा दिया 67 हो गया। 67 होते ही क्या हो गए, यहाँ ये 4 थे वो डबल हो गए और यहाँ 9 से पहले 8 आ गया, 44 89 हो गए। अब जैसे जैसे इधर आपके 6 बढ़ते जाएंगे, 6 की संख्या बढ़ती जाएगी, उधर 1 4 और 1 8 बढ़ता जाएगा। यहां कितना था 1 6 था 1 7 था। अब मैं 2 6 और 1 7 कर देता हूं। इसका वर्ग क्या हो जाएगा, यहां कितने हैं 2 4 है तो इसके 1 2 3 4 हो जाएंगे। 8 कितना 1 है तो 8 2 हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा। ऐसा ही मैं यहाँ 6 3 कर दूं 7, तब इसका क्या हो जाएगा 4 कितने हो जाएंगे 4 4 हो जाएंगे। 1 2 3 4 8, 2 की जगह 3 हो जाएंगे 9। ये इन पैटर्नों को आप याद कर लीजिए, ये पैटर्न परीक्षा के उपयोगी हैं और ऐसे बड़ी संख्याओं के इन पैटर्नों पर आधारित प्रश्न आते हैं। एक आप देखते हैं कि जैसे 16 का वर्ग, 16 का वर्ग आपको पता है 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का 256। अब 16 का वर्ग आपको पता है लेकिन 15 का वर्ग आपको पता नहीं है, तब क्या करेंगे, तब आप 15 और 16 का योग इसमें से घटा देंगे। 15 और 16 का योग इसमें से घटा देंगे तो वो आपका 15 का वर्ग हो जाएगा। घटा के देख लीजिए, 5 में से 6 में से 1 गया 5 और 5 में से 3 गए 2, 2 के 225। ऐसे ही क्या करना है, 15 की जगह यदि 17 का स्क्वायर करना है तो 17 का स्क्वायर करना है
तो 16 और 17 को जोड़ के 16 के वर्ग में जोड़ दीजिए। 16 और 17 कितने होते हैं? 16 17 33। तो इसमें जोड़ दीजिए 33 जोड़ेंगे, 6 और 3 9, 5 और 3 8 और 2 के 2 289। इस प्रकार से एक संख्या का वर्ग आपको याद होने पर इसके पूरे वाली और उसके बाद वाली संख्या का वर्ग आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये है आपके वर्ग। एक वर्ग में एक वर्ग से संबंधित एक प्रश्न और आता है, वो मैं आपको यहीं बता देता हूं। पाइथागोरस तिर्यक का ऐसा एक प्रश्न वर्ग से संबंधित आता है, उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। पाइथागोरस तिर्यक क्या है? पाइथागोरस त्रिक या पाइथागोरस तिर्यक ये क्या होता है? आपको पता है कि आप देखते हैं समकोण त्रिभुज, इसमें ये लंब, ये आधार, ये कर्व। क्या होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका स्क्वायर का योग तीसरी संख्या के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, तो उसको पाइथागोरस तिर्यक कहते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये एक पाइथागोरस तिर्यक है। 3 4 5 ये पाइथागोरस तिर्यक है। ऐसे ही 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 10 के स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये भी एक पाइथागोरस तिर्यक है। 6 8 और 10। ऐसे ही 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये भी एक पाइथागोरस तिर्यक है। 5 12 और 13। अब आपको प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि एक संख्या 8 है, एक संख्या क्या है? 8 है, इसके दो पार्टनर बताइए। पाइथागोरस तिर्यक के दो पार्टनर बताइए। अब इसके पार्टनर पता करने के लिए आपको एक सूत्र ध्यान में रखना पड़ेगा। m स्क्वायर माइनस 1, पाइथागोरस के 3 जो अंक होते हैं, एक तो m स्क्वायर माइनस 1 होता है, एक m स्क्वायर माइनस प्लस 1 होता है और एक 2m होता है। ये 3 अंक एक पाइथागोरस प्रमेय के, पाइथागोरस तिर्यक के 3 अंक होते हैं, पार्टनर 3 अंक होते हैं। इनमें से कोई भी एक अंक दिया हो तो दूसरे 2 अंक आप कैसे ज्ञात करेंगे? अब ये जो 8 है, इसका पता लगाना पड़ेगा कि वो m स्क्वायर माइनस 1 है या m स्क्वायर माइनस 2 है या 2m है। तो इसको पहले रख के पता करना पड़ेगा कि m स्क्वायर माइनस 1 बराबर यदि 8 होता है तो m स्क्वायर बराबर आपके 8 प्लस 1 यानी 9 हो गए। तो ये 9 पूर्णवर्ग संख्या है, तो इसका मतलब ये m स्क्वायर माइनस 1 का मान है। m स्क्वायर माइनस 1 का मान है, तो अब m का मान निकाल लीजिए। m का मान, इसका वर्गमूल 3 हो गया। अब आप दूसरी 2 संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ये तो m स्क्वायर माइनस 1 हो गया, एक दूसरी संख्या क्या होगी? m स्क्वायर प्लस 1 होगी, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 प्लस 1, इसका एक पार्टनर हो गया 10। दूसरी क्या होगी? दूसरी होगी 2m, 2 गुणा 3 बराबर 6, दूसरा पार्टनर हो गया 6। इस प्रकार से आप पाइथागोरस तिर्यक में एक संख्या दी होने पर 2 पार्टनर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे
एक 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ये 10 क्या है, m² - 1 है या m² + 1 है या 2m है। सीधा सा देख लीजिए, m में 1 घटाने पर क्या होता है, 9। 9 क्या है, 9 है पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका मतलब ये m² + 1 है। m² + 1 बराबर 10, m² बराबर 10 - 1, m² बराबर 9। तो ये क्या है, 10 m² + 1 है। तो m बराबर क्या हो गया, m बराबर 3 हो गया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, एक तो m² - 1 करना है और एक 2m करना है। m कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर -1, 9 - 1 बराबर 8, और दूसरा 2m बराबर 2 × 3 बराबर 6। तो इस 10 के 2 पार्टनर हो गए, एक तो आपका 8 हो गया और दूसरा 6 हो गया। तो इस सूत्र से हम पाइथागोरस पीरियड में एक संख्या के 2 पार्टनर ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों धन्यवाद, आज इतना ही पढ़ें।